नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारी वैकेंसी आई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिर्फ एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए। अभी तक क्या होता था कि जो भी वैकेंसी आती थी वो यूपी पीसीएस के थ्रू ही आती थी, जिसमें क्या होता था कि उसमें सारे लड़के जितने भी होते थे जो जो जिनका ग्रेजुएशन हो जाता था वो सभी उसमें क्या करते थे, कंपटीशन करते थे। लेकिन अब क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए अलग से आयोग बनाया गया है। जो ये वैकेंसी आई है 564 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है आपकी, उसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। और एप्लीकेशन की डेट जा चुकी है, सबने अप्लाई कर भी दिया है। 74,000 फॉर्म जैसे कि डले, आप सभी को पता है, 564 पोस्टों के लिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो हमारे डीएचओ की पोस्ट है जो, उसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी बुक आपको लेनी है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम ये सिर्फ डीएचओ के लिए मेनली बता रहे हैं, लेकिन जो प्री होगा इसका, प्री का जो है सिलेबस वो सब सेम है। तो ये जो बुक है प्री के लिए सबके लिए सेम रहेगी, वो थोड़ा मेंस के लिए आपका चेंज होगा। और दो पोस्टों के लिए मेंस और इंटरव्यू है। बाकी की पोस्टों की जो बात करें तो उसमें आपका क्या है, इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस है। तो ये जो हम प्री के लिए बुक बता रहे हैं वो आपके सभी पोस्टों के लिए काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 80 क्वेश्चन जो है आपके वो एग्रीकल्चर के सिलेबस से आएंगे, और जो 40 क्वेश्चन है वो आपके जीएस से आएंगे, जिसमें कि आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और उसके साथ ही उसमें भी करंट अफेयर, और उसमें भी थोड़ा एग्रीकल्चर है, और साथ में थोड़ा रीजनिंग है, मैथ है। तो उसमें उस 40 क्वेश्चन में सब है। तो यही आपके लिए इस बार आसान चीज रहेगी। अगर आप क्या होता है कि यही वैकेंसी जो है वो सिर्फ यूपी पीसीएस के थ्रू आई होती और इसमें कोई कृषि का अलग से आयोग नहीं बना होता, तो उसमें क्या होता कि आपको मेंस के लिए कई सब्जेक्ट जीएस के पेपर देने पड़ते, 4 पेपर जीएस के देने पड़ते, जैसा कि आयोग का पेपर होता है वैसा देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका प्री का एक पेपर होगा जिसमें 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। फिर उसमें जो क्वालिफाई होगा वो मेंस में देगा, जिसमें कि आपको जीएस का पेपर नहीं देना है, आपको हिंदी देना है, और फिर एग्रीकल्चर का मेंस लिखना है, या आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मेंस लिखना है, सिर्फ एक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस आप सभी ने देखा होगा, और जैसा कि कहते हैं सभी लोग क्या करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है हमारी कौन सी, नेमराज सुंडा। सबसे पहली बुक नेमराज सुंडा, बहुत ही अच्छी बुक है ये एग्रीकल्चर की। और वन लाइनर इसमें सारे सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे जितने भी हैं, और जितने इसमें पूछे जाने इसमें आपका लगभग सारा सिलेबस मिल जाएगा, जो आपको क्या करना होगा, रटना होगा। तो ये बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद जो दूसरी बुक है वो है अरुण कात्यायन की फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, भाई अरुण कात्यायन। इसके वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड दोनों ये क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं। ये जो तीन बुक है आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ये तीन बुक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एग्रीकल्चर के लिए। और फिर जो तीसरी बुक है वो आपको, अगर हम बताएं कि एक सब्जेक्ट वाइज अगर आपको बताएं, बुक बताएं, तो एग्रोनॉमी के लिए सबसे अच्छी आपके लिए रहेगी रेड्डी एंड रेड्डी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी है रेड्डी एंड रेड्डी, ये क्या है कि ये थोड़ा शॉर्ट है, और जो एस आर रेड्डी की है, दोनों प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। तो आप इसके लिए रेड्डी और रेड्डी को प्रेफर कर सकते हैं एग्रोनॉमी के लिए। इसी तरह आपको अगर जेनेटिक्स की बात करें तो आप उसमें कुंदन सिंह की बुक ले सकते हैं, इसकी कुंदन सिंह की, कुंदन सिंह की बुक है जो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, वो आप ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। फिर इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके, अगर आपने सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो ये जो बुक है इनमें आपको, और सॉइल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस के लिए डीके दास। इससे आपको क्या करना है, ये जो जितनी डिटेल बुकें हैं इन सबको आपको पहले सिलेबस देखना है, और इन सब से आपको चैप्टर वाइज उसका क्या करना है, नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाने सिलेबस के हिसाब से, और फिर आपको पढ़ना है। चलिए ये तो बुक हो गई हमारी जो अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद एक बुक है आपकी, इसके बाद जो बुक है आपकी शिल्पी पब्लिकेशन की है,
एग्रीकल्चर के लिए ही है, शिल्पी पब्लिकेशन की है। जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। इसमें क्या है कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको लेनी ही लेनी है एग्रीकल्चर के लिए। एक बुक और बताएंगे वो भी लेनी है। क्यों लेनी है? इसमें क्या है, जितने भी यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं, पहले क्या होता था कि 2010 तक जिस तरह इस बार वैकेंसी आई है वैसे ही एग्जाम होते थे, वैसे ही डीएचओ हो गया या डीएओ हो गया, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वैसे ही पोस्टें भरी जाती थी। तो उस टाइम पे जो ऐसा पेपर होता था, इसका पूरा का पूरा संकलन लगभग 20 से 30 साल का संकलन पूरा का पूरा इस बुक में, शिल्पी पब्लिकेशन में जैसा का जैसा क्वेश्चन पेपर आता था और पूरा का पूरा सॉल्व है। तो ये जो बुक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं और क्या लेवल होता है एग्जाम का। तो ये आपको जरूर लेनी है। और फिर इसी के साथ एक है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये हिंदी में बुक है, इंग्लिश में नहीं है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। बाकी जो बुकें हमने आपको बताई वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। और ये जो यूपी शिल्पी पब्लिकेशन की है ये सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगी। ये है कृषि एवं प्रौद्योगिकी बाई एसके ओझा, एसके ओझा। ये बुक भी आपको लेनी है, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके साथ ही एक आई है, जैसा कि जैसे ही पता चला था कि पोस्ट आई है, तो यूथ की एक आती है। यूथ ने क्या किया है, यूथ की एक बुक है। उसने क्या किया कि जो भी सिलेबस है प्री का और मेंस का, उसको मिलाकर एक बुक उसने पब्लिश कर दी है, जो कि आ चुकी है, इलाहाबाद में आ चुकी है, कानपुर में आ चुकी है और कई जगह आ चुकी है। उसने क्या किया है, जैसा सिलेबस है उसने सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज उसके ऑब्जेक्टिव निकाल दिए। एक पूरा का पूरा नोट्स उसने बना दिया है, किसके हिसाब से, पूरा सिलेबस के हिसाब से, जो सिलेबस आपको आया। तो ये बुक भी आपको ले लेनी है। इतनी बुक अगर आप पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और साथ में एग्रीकल्चर के लिए एक बुक है, कौन सी, आर के शर्मा की बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे हम आपको इतनी सारी बुक बता दे रहे हैं कैसे पढ़ाई होगी, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप नेमराज सुंडा और उसके साथ ही अरुण कात्यायन पढ़ लेंगे, आप जब दूसरी या तीसरी बुक उसके बाद उठाएंगे, आपको लगेगा कि ये सब तो हमारा पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बुक अगर हम बता दें, अगर आपने 3-4 बुकें पढ़ ली है, तो आपको अगली बुक में जो पढ़ने को मिलेगा वो आपका 70% लगभग पढ़ा पढ़ाया मिलेगा। थोड़ा बहुत जो नया मिलेगा वो आपको पढ़ना होगा। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपको पहले जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, शुरुआत करनी है अच्छे से करनी है। और अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप शुरू कर दीजिए, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है आपके पास। तो जैसे ही आप 2-3 बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद से आपको क्या होगा कि अगली बुक में जो आपको पढ़ना होगा वो आपको पढ़ा पढ़ाया लगेगा। ठीक, चलिए इसके बाद से अब हम आपको बताते हैं जीएस के लिए। तो जीएस के लिए जैसा कि यूपी की ये वैकेंसी है, तो और उस सिलेबस में भी दिया गया है, यूपी का कल्चर पूछा गया है, यूपी की बहुत सारी चीजें पूछी गई है। तो उसके लिए एक आती है क्या, यूपी स्पेशल की बुक आती है। आप जाएंगे किसी भी बुक स्टॉल में, वहां कहेंगे एक यूपी स्पेशल दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। इसमें आपको यूपी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, कल्चर, लैंग्वेज या जितनी चीजें सिलेबस में पूछी जानी है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यूपी के लिए आपको। इसके लिए सामान्य अध्ययन के लिए, जीएस के लिए जो आपको पढ़ना है वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप सभी जानते ही होंगे, वो क्या है, लूसेंट। क्या है, लूसेंट एक आपको लेनी है। और जीएस को आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना। आप लूसेंट को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपको समझ में आएगी। और हम आपको बता दें कि जो लेवल होगा जीएस का वो मॉडरेट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। और अगर आपने जीएस को लूसेंट से अच्छी तरह पढ़ लिया, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जितने भी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, जो भी पढ़नी है सब मिलेगा। जो आपने एक बार लूसेंट पढ़ लिया तो आपको जीएस का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, यूपी स्पेशल और लूसेंट से बाहर। तो जीएस के लिए आपको ये पढ़ना है। ये आपका प्री के लिए सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक, तो आपको इतनी बुक पढ़नी है और अभी से तैयारी करनी है। और आपको पहले ध्यान देना किस पे, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन आने हैं और आप सभी जो है एग्रीकल्चर से ही ग्रेजुएट हैं। आपको पता होगा एग्रीकल्चर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने
ग्रेजुएशन में एग्जाम दिए होंगे और जिसने पीजी किया है पीजी में एग्जाम दिए होंगे। आप सभी को पता है यूपी में हो रहा है, तो ये जो एग्जाम हो रहे हैं या जो ये क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बनेगा। जितनी यूपी में अच्छी यूनिवर्सिटीज है हमारी किसकी एग्रीकल्चर की, वहीं से बनेगा, 4-5 यूनिवर्सिटी से मिलकर बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कैसा बनेगा। सब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग डिग्री कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कैसा पढ़ना है। तो आपको जीएस से ज्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है और फिर जीएस पे ध्यान देना है। और ये आपका 120 क्वेश्चन का जो है आपका एग्जाम होगा। तो चलिए दोस्तों, आज से ही तैयारी पे लग जाइए और हम कल से आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। सिलेबस के हिसाब से ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कल का जो हमारा पहला वीडियो होगा वो हम एग्रीकल्चर पे वीट साइंस पे चालू करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नए लोग हों या जो भी डीएचओ की तैयारी से जुड़ना चाहते हो, उन सभी को हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने कहिए और हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए। धन्यवाद।